हेलो गाइस, आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी एक नई वीडियो को, जो कि हमारी एक नई सीरीज शुरू हो रही है जिसमें हम दुआसा मथुरा के जो सभी क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बताएंगे। जो भी 200 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही हम जो है आगे फिर यूपी कैटेट के भी लाएंगे, उसमें यूपी कैटेट के भी जितने क्वेश्चंस हैं वो भी सब हम डिस्कस करेंगे। और यूपी कैडेट के जीके के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे चैनल पे पहले से अवेलेबल है। जीके के जो क्वेश्चंस की वीडियो थी, ऐसे ही हम मेमोरी बेस्ड जो भी अभी 2024 में क्वेश्चंस हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो है दुआसू मथुरा से शुरू कर रहे हैं। दुआसू जो है एग्ज़ाम होता है, अगर यूजी में कहें तो यूजी में इसके दो एग्ज़ाम होते हैं, प्री और मेंस। लेकिन पीजी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसका सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है दुआसू का, जो कि वहाँ मथुरा जाके ही आपको देना होता है। तो इसके अब हम 2024 के जो इस बार क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करते हैं। चलो इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। जैसे कि इसमें टोटल क्वेश्चंस जो हैं 200 क्वेश्चंस होते हैं और 200 ही इनके मार्क्स होते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसलिए आप आराम से अपने क्वेश्चंस को, कोई भी क्वेश्चन को छोड़े ना, सभी क्वेश्चंस को आप अटैम्प्ट करें, क्योंकि आपका कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं घटेगा। क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन जो अगर हार्ड होते हैं तो आप उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन अटैम्प्ट कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही जो है इसमें आप जो है कि एनिमल हस्बेंड्री के, एनिमल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होते हैं वेटनरी कंपैरिजन में, लेकिन वेटनरी के भी इसमें आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको अच्छी रैंक लानी है तो आपको दोनों ही एनिमल साइंस वेटनरी साइंस पढ़ के जाने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कब हुई थी, व्हेन डिड एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट। तो इसमें बहुत ही कुछ ऑप्शंस तो बहुत ही क्लोज थे, और जो एक ही ऑप्शन था जो काफ़ी दूर था, तो वो था न्यूलिथिक एरा। तो 13,000 बीसी के करीब न्यूलिथिक एरा में एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट हुई थी, जब ह्यूमन ने सबसे पहले डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया था एनिमल्स का। सेकंड क्वेश्चन है ब्रीड्स के ऊपर। जकराना ब्रीड किस चीज़ की ब्रीड है, उसमें सिर्फ इतना पूछा गया था गोट की ब्रीड है। देन वी हैव सिकल शेप्ड हॉर्न किस में होते हैं। तो हमारे जो सिकल शेप्ड हॉर्न है वो कि बफेलो में होते हैं, सूरती बफेलो में होते हैं। सूरती आपकी जो है गुजरात की बफेलो है। तो इसमें हमारे जो है सिकल शेप हॉर्न पाए जाते हैं, ये इसका प्रोमिनेंट फीचर है। नेक्स्ट वी हैव कोपर कलर। कोपर कलर पूछा गया, कोपर कलर आपकी कौन सी बफेलो में होता है। तो कोपर कलर आपका बदावरी बफेलो में होता है। बदावरी आपकी यूपी मध्य प्रदेश की जो है नेटिव ब्रीड है। और इसके में दो तीन पॉइंट्स आपको और याद करने चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी आता है भदावरी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे भदावरी का नेटिव प्लेस जो है आपका इटावा है। साथ ही जो है भदावरी ब्रीड में जो है कंठी पाई जाती है, 2 वाइट लाइन उसके चेवरॉन पे, उसे कंठी कहते हैं। और इसमें बहुत ही हाई मिल्क फैट परसेंटेज होती है, जैसे 13% मिल्क फैट होता है इसमें। नेक्स्ट की मथुरा से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था फ्रेंड्स की मथुरा फेमस किस लिए है। तो मथुरा पेड़ों के लिए फेमस है। मथुरा जाएं अगर आप एग्जाम देने तो पेड़ा खा के जरूर आएं। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है कि काऊ मिल्क से जो खोआ बनाते हैं उसमें फैट परसेंट कितनी होती है। तो उसमें जो है 25% जो है आपका परसेंट होती है फैट की। नेक्स्ट वी हैव अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर वो मैक्सिमम बॉडी टेम्परेचर होता है जो कि एनिमल टॉलरेट कर सकता है। तो काऊ के केस में ये 35 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। देन वी हैव स्क्रोटल टेम्परेचर को, वैसे ये क्वेश्चन पूरा लिखा गया आंसर के साथ, इसमें ये था कि स्क्रोटल टेम्परेचर को कितना कम होना चाहिए बॉडी से। तो 1 से 2 डिग्री, ये डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, वरना आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस रुक जाएगी। फिर आपका टिबिया डायस्ट्रोप्लेसिया के बारे में पूछा गया था कि ये कौन से एनिमल होती है। वैसे ये फाउल्स में, आपकी पोल्ट्री में होती है। इसमें क्या होता है कि ये ग्रोथ प्लेट एंड एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स के एंड में जो ग्रोथ प्लेट होती है उनकी डिसीज होती है, और ये पोल्ट्री की डिसीज है। देन वी हैव ऑब्टुरेटर पैरालिसिस। ऑब्टुरेटर पैरालिसिस किस में को होता है, ये मेयर्स में कॉमन होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग पार्चुरेशन ये कॉमन होता है। देन वी हैव नेशनल मिल्क डे। तो आपका नेशनल मिल्क डे कब होता है, तो ये आपका 26 नवंबर को होता है। और वैसे आपको जो है वर्ल्ड मिल्क डे होता है वो 1 जून को होता है।
और आपका जो है नेशनल मिल्क डे वो 26 नवंबर को होता है, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीज कुरियन। देन FSSAI कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, तो ये आपका 2006 में स्टैब्लिश हुआ था। देन वी हैव FAO और ICR ने मिलके किस इंस्टीट्यूट को बनाया, तो FAO ICR ने मिलके नावघर को बनाया करनाल में, क्योंकि जो भी हमारे देश में नावघर जैसे कि जेनेटिक रिसोर्सेज का पूरा डाटा रखता है, वैसे ही ये काम वर्ल्ड लेवल पे FAO करता है। देन वर्ल्ड वेटनरी डे कब होता है, वर्ल्ड वेटनरी डे ये तो सबको पता होना ही चाहिए कि लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल को होता है एवरी ईयर। अमृत महल को पूछा गया था ये किस एनिमल की ब्रीड है, तो अमृत महल आपकी काऊ है, एक काऊ की ब्रीड है। वैसे ये अमृत महल कर्नाटक से है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि टीपू सुल्तान लड़ाई के वक्त अमृत महल काऊ को यूज़ करते थे, वे उस पर तोप ले जाते थे लड़ाई में, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रीड होती है और ये बेस्ट ड्रॉट ब्रीड है अगर आपने पढ़ा हो तो। देन लुइट पूछा गया है, लुइट आपकी बफेलो की ब्रीड है और ये असम में मिलती है, और ये एक तरीके की स्वाम बफेलो है। तो इसमें सिर्फ यही पूछा गया था कि ये किस चीज़ की ब्रीड है, तो ये बफेलो की ब्रीड थी आपकी स्वाम बफेलो की। देन वी हैव ब्लड टेस्टिस बैरियर, अगर आपका डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा, आपकी ब्लड स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस रुक जाएगी। देन आपसे पूछा गया एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट किससे बनता है, तो एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट क्या होता है, ये आपके जंक्शन होता है, जंक्शनल कॉम्प्लेक्स और ल्यूमन के बीच में, ये बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सर्टोली सेल्स और उसके जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं। तो एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए था सर्टोली सेल्स। नेक्स्ट वी हैव सर्टोली सेल के ट्यूमर से क्या होगा, अगर आपको सर्टोली सेल्स का ट्यूमर अगर मेल में हो जाए तो उससे क्या होता है, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, आपका एस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाएगा। यही इसमें पूछा गया था, एस्ट्रोजन इसलिए इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, वो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करते हैं एस्ट्रोजन में, क्योंकि थोड़ा एस्ट्रोजन भी बनता है। अगर उसका ट्यूमर हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, तो एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बनेगा, इससे थोड़े से फेमिनाइन कैरेक्टर्स मेल में आ जाते हैं। देन वी हैव मेमोरी ग्लैंड की एल्वुलर ग्रोथ कौन कराता है, तो मेमोरी ग्लैंड पे काफ़ी सारे हार्मोन, आपको ऑक्सीटोसिन का भी पढ़ना चाहिए, क्या करता है वो मिल्क इजेक्शन करवाता है, प्रोजेस्टेरोन भी करता है, एस्ट्रोजन भी करता है, प्रोलैक्टिन भी करता है, तो इसमें एल्वुलर ग्रोथ जो है वो आपका प्रोलैक्टिन कराता है। देन आपको 1 लीटर में मतलब 1 kg मिल्क बनाने के लिए कितना पानी होता है, तो 2.5 2.5 kg आपको जो है वाटर से जो है 1 लीटर मिल्क बनता है। ठीक है, फिर मिल्किंग काउस का ड्राई मैटर इनटेक कितना होता है, तो आपका जो मिल्किंग काउस है उसमें जो है 1 kg कंसनट्रेट देने पे आपको 2.5 लीटर मिल्क बनता है। देन वी हैव HR, इसमें हार्ट रेट पूछा गया है बर्ड्स का, क्योंकि इसमें कई बार क्या है कि बर्ड्स का हार्ट जो है आपको फिजियोलॉजी टेबल जो है याद करनी चाहिए, कि हार्ट रेट भी पूछा गया है, पल्स रेट भी, रेस्पिरेशन रेट भी, तो ये आपको अलग अलग स्पीशीज़ के लिए आपको ये पूरी टेबल याद कर लेनी चाहिए। तो आपका जो हार्ट रेट है बर्ड्स का, वो आपका जो है नियर बाय 100 से 200 आर बीट्स पर मिनट है। देन आपसे RGM पूछा गया, यानी कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये आपका एक्सटेंशन का क्वेश्चन, ये 2014 में स्टार्ट हुआ था। तो आपको एक्सटेंशन के जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ज़्यादातर यही आएंगे कि योजनाओं के ऊपर ही आएंगे, कि जो है आपका कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी, कौन सी क्या है, किस प्लेस पे स्टार्ट हुई थी, पंचायती राज वगैरह, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। एल्बर्ट मेयर ने क्या करा था, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहाँ पे कौन सा वर्क किया है। देन देखिए आपको फिर से ये पल्स पूछ ली गई है, इसकी काऊ में पल्स है 40 से 80 बीट्स पर मिनट। देन काऊ को हम क्यों नहीं बैठने देते, ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स इस बार ICR 2024 में एनिमल साइंस के एग्जाम में भी आया है, उसमें ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था। उसमें ये पूछा गया था कि
इफ़ काऊ जो है उसे जो है कितनी देर तक आप मिल्किंग के बाद नहीं बैठने देना चाहिए, तो उसमें आंसर था 30 मिनट्स यानी कि हाफ आवर। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि काउ शुड बी प्रिवेंटेड फॉर सिटिंग फॉर हाफ आवर आफ्टर मिल्किंग, वाई? टू प्रिवेंट मेस्टाइटिस। क्या होगा अगर आपकी काउ एकदम बैठ जाएगी तो मेस्टाइटिस का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप हाफ आवर के अंदर, क्या होता है, टीट स्प्लेंडर जो मिल्किंग के टाइम पे खुलते हैं वो बंद हो जाते हैं, इससे आपका मेस्टाइटिस प्रिवेंट किया जा सकता है काफ़ी हद तक। फिर ये बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था कि गोदावरी काव कहाँ से, तो ये गोदावरी काव गोदावरी के रीजन से ही है, यही इसमें आंसर दिया हुआ था, यही इसमें ऑप्शन था। फिर है कि इसमें विलेजेस फाउंड सॉल्यूशन देमसेल्फ, तो ये इसमें बेसिकली दो ही ऑप्शन थे कि PRA होना चाहिए आपका या फिर RRA होना चाहिए। तो ये आप जो है बिना देखे आंसर को आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका जो है PRA है। PRA इसमें राइट आंसर है, पब्लिक पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। इसमें क्या होता है, विलेजर्स एक साथ मिलके जो है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो ये होता है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। देन आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन किसने दिया हुआ है, ये आपके जो हैं JP लीगन्स ने दिया हुआ है, JP लीगन्स ने आपको ये दिया है। देन आपका है एजुकेशन प्रोसेस का, आपको अलग अलग दिए हुए थे तो आपको उन्हें अरेंज करना था सही सीक्वेंस। तो एजुकेशन प्रोसेस में आपको, जैसे आप न्यूमोनिक जानते हैं, एड कार्स होता है जिसमें ए होता है आपका अटेंशन, देन आपका आई से इंटरेस्ट, देन आपका डी से डिज़ायर, देन आपका सी से कन्वेंशन, देन आपका ए से एक्शन, एंड देन आपका एस से सेटिस्फैक्शन। तो कई जगह पे आपका एक दो क्वेश्चन शायद आपका यूपी कैटेट में भी आया है कि आपको एस पूछा गया, क्या था लास्ट स्टेप क्या है एजुकेशन प्रोसेस का, वो है सेटिस्फेक्शन। देन आपको ओड वन आउट करना है, इसमें है कि ऑप्शन दिए गए थे कैंपेन, एग्जीबिशन, रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन, तो ये सब आपका एक तरह से ग्रुप वाले हैं। अब अगर आपको कोई दिया जाए कि फार्म विजिट दे दी जाए या फार्म कॉल दे दी जाए तो ये आपका इंडिविजुअल मेथड हो गया, तो इस तरीके से आप इसे ओड वन आउट कर सकते हैं। देन आपका पूछा गया कि केवी के क्या को दूसरा नाम क्या है, तो ये आपका होते हैं फार्म साइंस सेंटर होते हैं। देन आपसे पूछा गया कि फैट फॉर्मिंग कौन सा जो है मिल्क का फैट क्या कौन बनाता है, तो एसीटेट बनाता है। देन आपसे पूछा गया है कि कौन सा फैटी एसिड जो है काफ वगैरह में जिससे उनका रूमन डेवलप कर जाए, तो ये आपका ब्यूटायरेट है। फिर आपका पैकेज प्रोग्राम किसे कहते हैं, ये भी आपका कई बार आया है, काफ़ी जगह आया है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका होता है IADP। ये आपका जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस वाली बुक में भी मिल जाएगा। ये डी है फ्रेंड्स, डी है, इसको हम रफ करके फिर से कर देते हैं, ये आपका डी है। तो IADP है आपका पैकेज प्रोग्राम। फिर पूछा गया H9N3 में पूछा गया था, ऑप्शंस इसमें ऐसे दिए थे कि लो पैथोजेनिक है, माइल्डली पैथोजेनिक है, हाई पैथोजेनिक है, या फिर नन ऑफ दी, ऐसा कुछ था। तो इसमें जो है आपका ये लो पैथोजेनिक है। देन आपसे पूछा गया कि ब्लू टंग जो वायरस है उसकी फैमिली क्या थी, तो उसकी फैमिली थी रियोवायरिडी। तो इसकी फैमिली आपको रियोवायरिडी थी। आपसे फिर पूछा गया कि कैटर प्लेग का और दूसरा नाम क्या है, कैटर प्लेग को हम और क्या कहते हैं, तो कैटर प्लेग को आप जो है, जैसे कि आप सब जानते हैं, रिंडरपेस्ट, और यही एक डिसीज़ है जो कि इरेडिकेट हो गई है, वर्ल्ड से इरेडिकेट कर दी गई है। देन आपसे फिर से ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ था कि ऑब्टरेटर पैरालिसिस किस में कॉमन है, तो ये आपका मेयर्स में कॉमन है। ये आपका किस में कॉमन है, ये आपका मेयर्स में, यानी कि फीमेल हॉर्स में कॉमन है। प्रेगनेंसी के टाइम पे पार्चुरेशन में जब काफ़ी हैवी हो जाता है बेली, तब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई है। देन आपका पूछा गया कि सीमन में अल्कलाइन मीडियम कौन प्रोड्यूस करता है, तो ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। देन आपका LSD लंपी स्किन डिसीज़, ये अभी हाल ही में काफ़ी यूपी और आसपास के रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा फैल गया था। तो ये आपका किससे होता है, ये आपका कैपरी पॉक्स वायरस से होता है। ये आपका कैपरी पॉक्स वायरस से होता है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि अभी ये रिसेंट में ही हुई है डिसीज़, तो इसके बारे में आपको पढ़
लेना चाहिए। तो ये कैपरीपॉक्स से होता है, कैपरीपॉक्स वायरस। देन आपका ब्लड सकिंग पूछा गया था, कौन से पैरासाइट्स हैं, आपको ऑप्शन दिए गए थे इसमें एनोफेगस था। देन आपका डर्मा सेंटर एंडरसोनी पूछा गया था, तो ये आपका होता है रॉकी माउंटेन वुड टिक। ये एक तरीके का हार्ड टिक है जिसके 3 होस्ट टिक है, इसके होस्ट जो है मैमल्स होते हैं। देन वी हैव सबकट मायोकोसिस कौन करता है, तो ये सबकट मायोकोसिस करता है स्पोरोथेरिक्स। तो आपका जो है स्पोरोथेरिक्स जो है वो सबकट मायोकोसिस कर देता है, ये डॉग्स में करता है। देन आपसे पूछा गया है कि इसमें आपको बहुत सारे कैनाइन डिस्टेम्पर के साइन दिए गए थे, उसमें पूछा गया था कि कौन से साइन जो है कैनाइन डिस्टेम्पर में नहीं होता। तो आप अलग अलग साइंस को याद कर सकते हैं कैनाइन डिस्टेम्पर के। देन आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे कि भाई इसमें से कौन सा प्रायन डिसीज नहीं, जैसे PPR है, FMD है, ब्रुसेला है, मैड काउ है। तो आपका मैड काउ जो डिसीज है वो आपका प्रायन से होता है, मैड काउ डिसीज। आप आपसे फिर पूछे गए थे कि आपके टिक बोन डिसीज कौन से हैं, तो टिक बोन वायरल डिसीज में आपके ऑप्शन दिए गए थे नीफा, इबोला, जैपनीज एंसेफ्लाइटिस। तो फ्रेंड्स ये तीनों ही टिक बोन है, तो ये ऑल ऑफ दीज इसका जो फोर्थ ऑप्शन था, ऑल ऑफ दीज वो इसका करेक्ट आंसर। देन आपसे पूछा गया है कि ब्रुसेला जो है, ब्रुसेला को ह्यूमंस में क्या कहते हैं, तो ब्रुसेला को आपके ह्यूमंस में जो है अनड्यूलेंट फीवर कहते हैं। तो इसमें आप नाम याद कर लीजिए, एबोर्टस फीवर, बैंग डिसीज किस में कहते हैं, ह्यूमन, यहाँ पे ह्यूमन का पूछा गया था तो ह्यूमंस में इसको अनड्यूलेंट फीवर कहते हैं। देन वी हैव वेनरल डिसीज। वेनरल डिसीज वो होते हैं जो आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कोइटस के टाइम पे ट्रांसफर होते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, तो उसमें से आपको ढूंढना था। इसमें जो है इसमें विब्रियोसिस यानी कि जो कैंपाइलो बैक्टीरिया विब्रियो से होता है, तो विब्रियोसिस आपका जो है इसमें हो आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक वेनरल डिसीज है, कोइटस के टाइम पे फैलता है। देन वी हैव विटामिन से आया है, विटामिन डिफिशियंसी से, कि कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से आपका कर्ल्ड टो डिसीज होता है, तो ये आपको विटामिन B2 राइबोफ्लेविन से होता है। तो आप अगर देखें तो आपको विटामिन से न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए क्योंकि ये पार्ट मेडिसिन में भी है, आपका न्यूट्रिशन में भी है, तो ये आपको याद कर लेने चाहिए कि काफ़ी क्वेश्चंस इन पे आते हैं। तो आप फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हो, और अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट देखना है तो आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ ही हम इस पे जो है, अगर आपको और आगे की हमने इसे पार्ट्स में बनाया हुआ है, तो आगे ऐसे ही आपको 50-50 क्वेश्चंस के पार्ट्स मिल जाएंगे। आगे के क्वेश्चंस अगर आपको 200 के और क्वेश्चंस जानने हैं तो आप दूसरे पार्ट को देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आप पढ़ते रहें, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।